हेलो बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं एरोडो का आपके लिए। क्या कह रहा है? एसएचएम का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। अ पार्टिकल परफॉर्म्स हार्मोनिक ऑसिलेशंस अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल ए कॉस ओमेगा टी। ओके, assuming the probability p of the particle to fall within a interval from minus a to plus a। देखो बेटा, माइनस ए से प्लस ए टू बी टू यूनिटी। क्लियर? क्या बोल रहा है वो? माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाइफ मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है पी, और उसको क्या बोला है उसने? वन बोला है। ठीक है, टू बी यूनिटी। ओके, find how the probability density dp by dx, okay, depends on x. Here dp denotes the probability of the particle falling within an interval x to x plus x plus dx। मतलब ये देखो, ये है x। क्लियर? यहां तक हो गया x, और यहां से ये x हो गया, और यहां से ये हो जाएगा अपना x प्लस dx। मतलब कितनी जगह हो गई? जगह हो गई अपनी ये। इस जगह में पार्टिकल के लाई करने की प्रोबेबिलिटी उसने बोला है क्या है? डीपी है। तो कह रहा है कि डीपी बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है हमें। तो समझो थोड़ा सा क्या करना है इसमें। एक्चुअली में डीपी मतलब इस जगह में लाई करने की प्रोबेबिलिटी। बेटा यहां देखो ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो जब ऑसिलेशन, देखो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, टी बराबर 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो इस साइड गया गया, अभी देखो इस डीएक्स में लाई किया, फिर ये यहां तक पहुंचा, फिर वापस आया, फिर देखो डीएक्स में लाई किया, और फिर अपनी जगह पे आ गया। तो एक टाइम पीरियड में ये डीएक्स में कितने बार लाई कर रहा है? 2 बार। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इन dx, इसको मैं dp बोल देता हूं। तो dp बराबर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए dx का 2 टाइम्स, मतलब 2dx, और अपॉन कितना? देखो अब यहां से गया ये पूरा यहां तक 2a डिस्टेंस कवर किया है ना, ये a और ये a, और फिर वापस आया, फिर से 2a डिस्टेंस कवर किया, मतलब 2 टाइम्स dx अपॉन 4a, है ना। 4a में dx डिस्टेंस में लाई किया वो भी 2 टाइम्स। तो इसको मैं टाइम के बेस पे लिख रहा हूं। देखो टाइम के बेस पे कैसे लिख दूंगा मैं इसको। मैंने माना कि यहाँ पे जो टाइम लगेगा, जितने टाइम तक वो यहां लाई करेगा, वो मान लेते हैं कितना है, चलो dt मान लिया, ठीक है। ओके, तो ये dt क्या है? dx में टोटल टाइम, जितने टाइम तक ये लाई किया, अपॉन, यार अब तो बहुत सिंपल है, यहां से पूरा वापस आने तक का टोटल टाइम कितना है? टाइम पीरियड के बराबर है। अब ये बताओ ये dt को मैं क्या लिखूं? तो dt बराबर होना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना, अब यहां से ये टाइम dt नहीं है, टोटल टाइम dt है, 2 बार dt होगा। मतलब dt जो है उसमें एक बार यहां जाने का टाइम होगा, और यहां से वापस आने का भी टाइम होगा। तो अगर मैं इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी x बराबर x पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या मान लूं? vx मान लूं। तो मुझे लगता है dt बराबर समय बराबर दूरी अपॉन चाल, मतलब dx अपॉन vx हो जाना चाहिए, लेकिन इसका 2 टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस dx नहीं है 2dx है। dt टाइम में वो dx को 2 बार क्रॉस करेगा, तो 2dx अपॉन vx, ये हो गया हमारा dt, और अपॉन टाइम इंटरवल t। आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो क्या करना है। तो यहाँ पे ये dp बराबर देखो 2, ये dx रहने दो, अपॉन x बराबर x पे वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन सबको पता है, ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए है एम्पलीट्यूड, और माइनस उस पोजीशन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हो गया ना vx, और इनटू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो टी को मैं लिख सकता हूं 2 पाई, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी। क्लियर? तो यहां डाल दो इसको, तो ये हो जाएगा भैया 2dx अपॉन, ओमेगा को क्या लिख दें? 2 पाई अपॉन टी, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी। देखो ये गया। तो फाइनली मेरी जो
DPI प्रोबेबिलिटी वो आई, ये 2 से 2 गया, dx अपॉन पाई क्या आया इसमें, ये आई है dx अपॉन पाई, dp जो आई है ये आ गया है dx अपॉन पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dp आ गया। आई थिंक इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डीपी बाई डी एक्स, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा डीपी बाई डी एक्स बराबर 1 पाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, उसने एक बात और पूछी है, कह रहा है कि इसका ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करो। कोई बात नहीं, ग्राफ बना देते हैं। किसका, डीपी बाई डी एक्स का, एक्स के साथ। तो देखो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ देखो इस साइड है +a, और यहाँ पे x की वैल्यू है x बराबर -a तक, ये ओरिजिन है, और इसमें y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देते हैं हम dp बाई dx। बेटा अगर x बराबर -a डालूं या x बराबर +a डालूं इसमें, तो देखो इन्फिनिटी आने वाला है, मतलब कि यहाँ पे क्या करो आप, लाइन खींच लो दोनों जगह, तो आपको एक एसिम्पटोट मिलेगी ऐसे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन्फिनिटी। अच्छा फिर देखो, अगर मैं 0 डाल दूं, x बराबर 0, अगर मैं x बराबर 0 डाल देता हूं तो 1 अपॉन क्या आएगा, पाई a, 1 अपॉन पाई a, तो 1 अपॉन पाई a मतलब कि ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और ये सही भी है। x बराबर 0 पे इसके लाई करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इसकी सबसे फास्ट होती है, सबसे तेज चलता है, तो यहाँ से यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ से जल्दी गुजर जाता है वो। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे।